तो आपको सबसे पहले बता दें, इस वीडियो में आज हम जानेंगे एलपी टेक्नीशियन स्पेशल साइंस का जो झा सर का एक बुक आया प्रैक्टिस टेस्ट। तो इसमें हर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने का है। तो फर्स्ट चैप्टर में आपका यूनिट एंड डायमेंशन, इसमें टोटल 35 क्वेश्चन है। तो चलिए हम 35 क्वेश्चन को डील करते हैं और एकदम आसानी तरीक़ा से, एकदम आपको एक एक पॉइंट लेते हुए चलेंगे, एकदम आसानी तरीक़ा से आप कर पाएंगे और एकदम याद भी हो जाएगा। 35 क्वेश्चन एकदम कम समय में आपको याद हो जाएगा। तो आप लास्ट तक बने रहें और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो 1 पिकोग्राम की अगर बात करें तो 1 पिकोग्राम आपको ऑप्शन ए है 10 की पावर -6, बी ऑप्शन 10 की पावर -9, ऑप्शन सी 10 की पावर -12 ग्राम। वहीं अगर डी की बात करें तो 10 के पावर -15 ग्राम। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसका सी होगा, 10 के पावर -12 ग्राम। वहीं अगर 10 के पावर -15 तो इसको आपको कहा जाता है फेमटो। वहीं अगर बात करें और भी अलग, अगर 10 के पावर -24 रहे तो इयोक्टो कहते हैं। वहीं अगर 10 के पावर -21 अगर रहते तो जेप्टो कहते हैं, जिसे जेड से सूचित किया जाता है। वहीं अगर हम 10 के पावर -18 रहता तो एटो कहते, ए से सूचित किया जाता है। चलिए अब दूसरा नंबर पे आते हैं। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन ऑप्शन ए 100 मिमी, ऑप्शन बी 1000 मिमी, ऑप्शन सी 0.01 मिमी और डी में 0.001 मिमी। तो देखिए आप यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी इसको आप लिख सकते हैं 10 के पावर -3, 10 के पावर 3 यही होता है आपका। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर बात करें तो 1 प्रकाश वर्ष होता है, 1 प्रकाश वर्ष होता है। आप एकदम ध्यान से सुनेंगे। 1 प्रकाश वर्ष ऑप्शन ए 9.46 इंटू 10⁻15 किलोमीटर, ऑप्शन बी में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या फिर सी में 4.46 इंटू 10 के पावर 15 सेंटीमीटर, या फिर डी में 9.46 इंटू 10 के पावर -15 mm। तो तीसरा का अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका बी होगा, यानी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर इसका राइट आंसर होगा। चलिए चौथा नंबर पे चलते हैं। चौथा नंबर की अगर बात करें तो चौथा नंबर पे आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है 1 पारसेक। तो 1 पारसेक की अगर बात की होता है तो ऑप्शन ए में है 3 वर्ष, ऑप्शन बी में है 3.26 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी में है 3.5 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी में है 4 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे साथियों, ऑप्शन बी है 3.26 प्रकाश वर्ष। चलिए अब पाँचवा पे बात करते हैं। देखिए प्यारे साथियों, तो पाँचवा पे आप एकदम ध्यान से सुनेंगे। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? अगर ऑप्शन ए की बात करें तो घनत्व, तो आपको पता है घनत्व की इकाई होता है। ऑप्शन बी सापेक्षिक घनत्व, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी दाब। तो इसमें से राइट आंसर आपको देखिए बताते हैं, घनत्व का भी इकाई होता है, विस्थापन का भी इकाई होता है और दाब का भी इकाई होता है, लेकिन सापेक्षिक घनत्व का इकाई नहीं होता है। चलिए छठा नंबर पे चलते हैं। छठा नंबर पे अगर बात करें, छठा नंबर ऊर्जा का मात्रक होता है। देखिए ऊर्जा का मात्रक होता है ऊर्जा जूल, हाँ जूल भी होता है, न्यूटन मीटर,
यानी हाँ न्यूटन मीटर भी होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ यानी इसका जो राइट आंसर ई भी होता है, ए भी होता है, बी भी होता है और सी भी होता है। यानी इसका जो राइट ऑप्शन देंगे हम डी देंगे सभी। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां नंबर पे क्वेश्चन पे तो 7वां नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित युग्म में कौन सा समान विमीय सूत्र नहीं है। तो विमीय सूत्र की अगर बात करें तो बल और दाब यही विमीय सूत्र नहीं है। कार्य ऊर्जा हाँ कार्य ऊर्जा सही है, आवेग और संवेग सही है, भार और बल सही है। यानी अगर इसमें बात किया जाए तो आपका ऑप्शन यही सही है। लेकिन आप इसमें ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों में समान विमीय सूत्र नहीं है। ये समान नहीं है तभी ये सही है, ऑप्शन ए सही है। लेकिन सारा में जैसे बी, डी और सी इन युग में सही है, लेकिन ऑप्शन ए आपका सूत्र नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए आपका आंसर इसमें होगा। चलिए 8वां नंबर पे चलते हैं। 8वां नंबर क्या कहता है? 8वां नंबर बल आघूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है। बल आघूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो आपका ऑप्शन ए है। आपका ऑप्शन ए एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण बल गुना आघूर्ण होता है। तो देखिए आपको हम बताते हैं, बल आघूर्ण एक सदिश राशि 100% सही है कि बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। आप एकदम आराम से समझेंगे, बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है, 100% सही है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण बल गुना आघूर्ण ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा, यानी इसका राइट ऑप्शन डी होगा। चलिए 9वां नंबर में चलते हैं। 9वां नंबर समान द्रव्यमान के दो पिंडों के रैखिक संवेग के अनुपात 2.3 है। तो इन पिंडों का गतिज ऊर्जा कर रहा है। तो गतिज ऊर्जा की अगर बात करें तो आपको हम बता देते हैं, गतिज ऊर्जा जो होता है, गतिज ऊर्जा के ई बराबर पी स्क्वायर 2m। यानी इसका जो राइट आंसर होगा, आपको स्क्वायर करके देना है। आपको जो इसका जो दिया हुआ है 2.3 यहाँ पे अगर दिया हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 2.3 दिया हुआ है। तो 2.3 दिया हुआ है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे एकदम 4.9 स्क्वायर कर देना है। 4.9 स्क्वायर कर देना है एकदम सीधे। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे 4.9 कर देना है और सीधे इसका राइट आंसर बी दे देना है। वहीं अगर बात करें 10वां नंबर क्या कहता है? देखिए 10वां नंबर, किसी वस्तु की गति की मूल इकाई क्या है। देखिए किसी वस्तु की गति की मूल इकाई क्या है। तो मूल इकाई आपसे अगर पूछा जाए तो एकदम ऑप्शन ए में प्रति मीटर किलोमीटर। अब आप ही बताइए, मीटर प्रति और फिर किलोमीटर सही है नहीं है। मीटर प्रति मिनट ये भी सही नहीं है। मीटर प्रति घंटा ये भी सही नहीं है। हाँ मीटर प्रति सेकेंड, हाँ प्यारे साथियों ये सही है। मीटर प्रति सेकेंड ये सही है, यानी 10 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 11 नंबर पे चलते हैं। 11 नंबर आप क्वेश्चन पढ़िए, वेबर प्रति सेकेंड खाली स्थान किसके बराबर होता है? ओम के बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है, एम्पियर के बराबर होता है या फिर कूलम्ब के बराबर होता है। तो इसका अगर बात करें, वेबर प्रति सेकेंड वोल्ट के बराबर होता है, यानी वेबर प्रति सेकेंड
ना तो ओम के बराबर होता है, ना ही एम्पियर के बराबर होता है, ना ही कूलम्ब के बराबर होता है। तो चलिए अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर में किसी पदार्थ की मात्रा मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक इकाई है, कौन सा एक इकाई है आपको बताना है। ऑप्शन ए में मोल है, ऑप्शन बी में कैंडेला है, ऑप्शन सी में केल्विन है और ऑप्शन डी में मीटर है। तो आपके इसका राइट आंसर क्या होगा? किसी पदार्थ की मात्रा मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सी इकाई है? तो देखिए कौन सी इकाई है, तो इसका राइट आंसर जो है मोल है। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन आपको विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा यानी विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई, तो आपको ऑप्शन ए में वाट घंटा गलत है, वाट घंटा नहीं होगा। ऑप्शन बी में वाट प्रति घंटा, ये भी नहीं होगा, वाट प्रति घंटा नहीं होगा। किलो वाट घंटा और डी में किलो वाट प्रति घंटा नहीं। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसमें राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इसमें राइट ऑप्शन होगा और ऑप्शन सी इसमें राइट ऑप्शन। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न पे आते हैं। थर्मोडायनेमिक तापमान का इकाई निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए रेडियन, ऑप्शन बी सेल्सियस, ऑप्शन सी केल्विन, ऑप्शन डी फ़ारेनहाइट। देखिए इसमें आपको बताना होगा कि थर्मोडायनेमिक तापमान की एसआई इकाई निम्न में से कौन सी है? तो देखिए रेडियन नहीं होगा, सेल्सियस नहीं होगा, फ़ारेनहाइट नहीं होगा। थर्मोडायनेमिक यानी ताप की बात कर रहा है, तो ताप की बात कर रहा है तो केल्विन होगा, ताप की बात कर रहा है तो केल्विन होगा। राइट आंसर सी। चलिए 15वां नंबर पे आते हैं। तो 15 नंबर में बात करेंगे निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मागतिकी तापमान में मूल एसआई यूनिट है? देखिए ऊष्मागतिकी बोल रहा है, ऊष्मागतिकी अगर आपको बोल रहा है तो यहाँ पे आपको ऊष्मागतिकी यानी केल्विन होता है, ऊष्मागतिकी के केल्विन होता है, ऊष्मागतिकी के केल्विन होता है। राइट ऑप्शन ए ही हो जाएगा आपका, यानी राइट ऑप्शन आपका ए ही होगा। उसके बाद टेस्ला की बात करते हैं। टेस्ला देखिए टेस्ला की यूनिट क्या है? टेस्ला की यूनिट देखिए इसमें ऑप्शन ए में है विद्युत चालकता नहीं होगा। चुंबकीय प्रवाह घनत्व, धारिता भी नहीं होगा। चुंबकीय प्रवाह देखिए इसमें दो में आपको एकदम फंसाया गया है, तो इसमें फंसना नहीं है प्यारे साथियों। तो आपको इसमें बी राइट ऑप्शन कर देना है। चुंबकीय प्रवाह घनत्व रहना चाहिए, तभी टेस्ला की इकाई यूनिट है। वहीं चलिए 17वां नंबर पे चलते हैं। 17वां नंबर क्या कहता है प्यारे साथियों? तो 17वां नंबर आप ध्यान से सुनेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? देखिए असत्य है। दाब की मापनीय इकाई को मीटर में निरूपण किया जाता है। वाष्पीकरण में शीतलन होता है। हाँ ये तो वाष्पीकरण में शीतलन होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है। हाँ पीतल में 30% पीतल में 30% जस्ते में कुछ और 70% तांबे का मिश्रण होता है। नहीं इसका कहना मन है, इसका ये है कि पीतल में जो होता है 30% जस्ते और 70% तांबे, ये भी सही है। पदार्थ छोटे छोटे कणों के बने होते हैं, वाष्पीकरण के कारण शीतलन होते हैं, यानी मापनीय इकाई के मीटर निरूपण किया जाता है। आपका गलत यही है, यानी राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा।
चलिए 18 नंबर पे चलते हैं। हाँ, 18 नंबर क्या कहता है? 18 नंबर, एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई मापने के लिए निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? फायदोमीटर नहीं प्यारे साथियों, फायदोमीटर गहराई मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर 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 भी नहीं होगा। बैरोमीटर, वाट मीटर भी नहीं होगा। अल्टमीटर होगा। अल्टमीटर इसका राइट आंसर अल्टमीटर होगा। यानी विमान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। 19 नंबर में चलते हैं। 19 नंबर में रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक एम्पियर नहीं प्यारे साथियों, एम्पियर नहीं होगा। बैकेरल, हाँ प्यारे साथियों, बैकेरल ही सही आंसर है। बैकेरल रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक बैकेरल है प्यारे साथियों। यहाँ पे डेसिबल नहीं, डेसिबल आवाज़ का होता है। कोबाल्ट सारा गलत है, इसका आपको बैकेरल ही होगा। 20 नंबर, चलिए 20 नंबर पे अगर बात करें, 20 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र में माप की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में माप की इकाई क्या है? देखिए चुंबकीय क्षेत्र में माप की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में माप की इकाई, तो ऑप्शन ए टेस्ला। देखिए चुंबकीय क्षेत्र ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, टेस्ला ही सही आंसर होगा, टेस्ला। वहीं अगर बात करें ओम नहीं होगा, एम्पियर भी नहीं होगा और कोवाल्ट भी नहीं होगा। एम्पियर विद्युत धारा का होता है और प्रतिरोध का ओम होता है। चलिए 21 नंबर पे चलते हैं। फर्मी देखिए आपको ऑप्शन ए 10 के पावर -9, इसको तो नैनो बोलते हैं, और 10 के पावर -15, 10 के पावर 15 नहीं प्यारे साथियों, 10 के पावर 15 नहीं, 15 को फेमटो शायद बोलते हैं। और 10 के पावर -4 नहीं, 10 के पावर -4 नहीं, हाँ 10 के पावर -15, 10 के पावर -15, इसको पी से सूचित किया जाता है, इसको पी से संकेत किया जाता है। जी का, देखिए जी का इकाई यूनिट होता है। जी का इकाई यूनिट की अगर बात करें तो इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। यानी इसका राइट जो आंसर है सी होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा। पृथ्वी से सूर्य तक, देखिए यहाँ पे पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी लगभग लंबाई का मात्रक किलोमीटर। आप तो जानते होंगे किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य तक में नहीं नाप सकते हैं। केल्विन तापमान का होता है, जूल भी उष्मीय का होता है, उष्मीय ऊर्जा का होता है। तो यहाँ पे खगोलीय इकाई ही आपका राइट आंसर होगा। 24 में आपका क्या है? निम्नलिखित में कौन सा एसआई इकाई नहीं है? तो एस इकाई ओम, एम्पियर, न्यूटन, कैलोरी। तो इसमें जो इकाई यूनिट की अगर बात करें तो देखिए ओम प्रतिरोध का होता है, न्यूटन बल का होता है, एम्पियर विद्युत धारा का होता है। वहीं कैलोरी का नहीं होता, एसआई इसका इकाई यूनिट नहीं होता है। राइट आंसर आपका डी ही सही है। चलिए 25 नंबर पे चलते हैं। 25 नंबर, आधुनिक प्रिंटर की स्पीड की गणना की जाती है, निम्नलिखित में कौन सा उपयोग किया जाता है? आधुनिक, देखिए इसमें संयम है। देखिए पीपीएम से भी किया जाता है और सीपीएम से थोड़ा अलग वाला किया जाता है। लेकिन आधुनिक अगर बात किया जाए, आधुनिक के लिए पीपीएम होगा
आधुनिक अगर प्रिंटर की बात किया जाए तो इस पेज स्पीड जो होता है उसी को पीपीएम कहा जाता है। प्रति मिनट जैसे कि कितना स्पीड में पेज निकल रहा है उसी को पीपीएम बोला जाता है। चलिए 26 पे चलते हैं। 26 बल का सीजीएस पढ़ती, तो बल का एसआई न्यूटन होता है, वहीं सीजीएस डाइन होता है। बल का आपको सीजीएस पद्धति में डाइन होगा और एसआई में न्यूटन होगा। 27 नंबर पे चलते हैं। 27 नंबर पे किसी प्रकाश के माध्यम में अपवर्तनांक का एसआई मात्रा, किसी प्रकाशिकी माध्यम में अपवर्तनांक का एसआई मात्रक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको आराम से पहले ऑप्शन को पढ़ लेना होगा। यहाँ पे आपको मीटर सेकेंड केजी या फिर मीटर केजी स्क्वायर, लेकिन हमें नहीं लग इसमें से आपका कोई भी नहीं होगा, केजी ना मीटर, इसमें से आपको डी ऑप्शन मारना होगा। चलिए 28 नंबर पे चलते हैं। 28 नंबर पे प्लैंक के अचर बीमार, प्लैंक के अचर में किसकी बीमारी होती है। प्लैंक के अचर में किसकी बीमारी होती है। रैखिक कोणीय या बल या ऊर्जा। तो अगर इसका बात किया जाए तो इसका बात प्लैंक के अचर में कोणीय वेग होता है। प्लैंक के अचर में कोणीय वेग, इसका राइट आंसर डी होगा। प्लैंक के अचर में किसकी बीमारी होती है, तो कोणीय वेग होता है, कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग। प्लैंक के अचर में किसकी बीमारी होती है, तो प्यारे साथियों कोणीय संवेग का होता है। चलिए 29 नंबर पे आते हैं। 29 नंबर निम्नलिखित में कौन सी भौतिक मात्रा आयामहीन है लेकिन उसमें इकाई नहीं है। तो अगर इसमें बात करी जाए इकाई उसका यानी उसका यूनिट उसमें निम्नलिखित में कौन सी भौतिक मात्रा आयामहीन है लेकिन उसमें इकाई है। तो अगर बात कर जाए इकाई है मतलब यूनिट है, तो यूनिट कोणीय विस्थापन, ठोस कोण, असमतल कोण, उपयुक्त में सबका यूनिट होता है। जैसे ठोस का स्टेरेडियन होता है उसी तरह से सबका कुछ ना कुछ होता है। चलिए 30 नंबर पे चलते हैं। 30 नंबर पे पारस्परिक प्रेरकत्व यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस का एसआई मात्रक की अगर बात करें प्यारे साथियों, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के आपको देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस इसका वेबर नहीं होता है, फ्राडे भी नहीं होता है, ना ही टेस्ला होता है, लेकिन हेनरी होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व का हेनरी होता है। हेनरी यानी इसका राइट ऑप्शन सी है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में प्यारे साथियों निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। देखिए डेसिबल की अगर बात करी जाए तो ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्व शक्ति की इकाई है, समुद्री विमान नौचालन की है, लेकिन डब्सन ऊष्मा की इकाई नहीं है। देखिए पहला में सुमेलित है, ये सही है। अश्व की शक्ति ठीक है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई सही है। डब्सन आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। डब्सन ही आपका सही आंसर है, ये सुमेलित नहीं है। अगर डब्सन की बात करें तो डब्सन जो है वायुमंडल में ओजोन की माप की इकाई यूनिट है। डब्सन वायुमंडल में ओजोन की इकाई का यूनिट होता है। चलिए 32 नंबर पे चलते हैं। 32 नंबर पे प्यारे साथियों 32 नंबर ऑटोमोबाइल में
यात्रा दूरी दूरी को मापन के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो में स्पीडोमीटर नहीं साथियों, ओडोमीटर। जी हाँ साथियों, ओडोमीटर। ओडोमीटर ही आपका जो है ऑटोमोबाइल यात्रा दूरी मापने के लिए, यानी ऑटोमोबाइल की आपका दूरी मापने के लिए किया जाता है। दूरी मापने के लिए आपका ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 33, आपको 33 में सही से मिलान करना है प्यारे साथियों। देखिए आपको वाट और 1 किलोवाट, 1 किलोवाट यानी बी हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा कर रहा है, यानी घंटा में खर्च जो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। वहीं हॉर्स पावर, यानी हॉर्स पावर और अश्व शक्ति यानी 746 वाट, वहीं न्यूटन। तो आपका यहाँ पे एक के 2 के बी, यानी आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात किया जाए तो निम्नलिखित में कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है? तो इसमें आपको बता दें रेडियन की इकाई होती है। तो रेडियन की इकाई होती है, यानी रेडियन की इकाई होती है। ल्यूकमेन की भी इकाई होती है। मोल की इकाई नहीं होती है, यानी यही आपका सही है। वोल्ट की भी होती है, यानी आपका जो राइट आंसर है मोल हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं प्यारे साथियों। तो इसमें निम्नलिखित में कौन सा अविमीय राशि है? 35 में अगर अविमीय राशि की बात करें तो अविमीय राशि आपका विकृति या फिर सायंता गुणांक, गैर नियतांक या प्लातांक नियतांक। तो आप इसमें याद रखेंगे अविमीय राशि यानी आप अविमीय राशि याद रखेंगे, विकृति को ही कहते हैं। तो प्यारे साथियों, यही था फर्स्ट चैप्टर यानी यूनिट एंड डायमेंशन का आपका पहला चैप्टर का पूरा 35 तो आपको हम फिर अगले चैप्टर में मिलेंगे। तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और अच्छा लगा तो आप शेयर भी ज़रूर करेंगे। धन्यवाद प्यारे साथियों।